भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भवतद्भक्ति नष्टकी त्वयि। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम लोग पढ़ रहे हैं आज फर्स्ट कैंटो का चैप्टर 16। हाउ परीक्षित रिसीव्ड द एज ऑफ कली। किस प्रकार से परीक्षित महाराज ने कली को, ये जो कलयुग आया, इसको कैसे रिसीव किया, वो आज हम ये चैप्टर शुरू करेंगे। सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। सो रीडिंग द टेक्स्ट 1। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। वो पीछे से कुछ डिस्टरबेंस आ रही है क्या? क्या हुआ? ये पीछे से कुछ आवाज आ रही है क्या बहुत? नहीं। मैं एक मिनट दोबारा कनेक्ट करती हूँ, शायद मेरे साइड से आ रही है। ओके। सूत उवाच तथा परीक्षित जवान शिक्षया महिं महाभागवत शासः यथा हि सुत्यम् अभिजात कोविदा समादिशन् विप्रमहागुणस्तथा। सूत उवाच तथा परीक्षेत् जवान शिक्षया महिं महाभागवत शासः यथा हि सुत्यम् अभिजात कोविदा समादिशन् विप्र महागुणस्तथा। पूजा माता श्लोक पढ़ो। उवाच तथा परीक्षेत् शिक्षया माहि महाभागवतः यथा हि सुत्यम् अभिजात कोविदा समादिशन् विप्रमहागुणस्तथा। अनुवाद ट्रांसलेशन। सूत गोस्वामी, ओ लर्नेड ब्राह्मणस। अब ये सूत गोस्वामी किनको कह रहे हैं? जो नैमिषारण्य में जितने भी ऋषिगण हैं, तो उनको अब सूत गोस्वामी आगे का बता रहे हैं। अभी सभी जो पांडव हैं, कृष्ण भगवान जा चुके हैं, ठीक है। पांडव उनके जो नित्य एसोसिएट थे भगवान कृष्ण के, पांडव हैं, द्रौपदी हैं, वो भी क्या है, भगवत धाम जा चुके हैं। विदुर अपनी पोजीशन पे आ चुके हैं, यमराज का उन्होंने अपना पोजीशन वापस ले लिया, ठीक है। अब परीक्षित महाराज हैं, ठीक है। और अभी क्या है, कलयुग की जो शुरुआत है वो हो चुकी है, उसके सिम्टम्स के दिखने शुरू हो चुके थे पांडवों को ही। तो अब कली कैसे आ रहा है, तो किस प्रकार से परीक्षित महाराज कली को लेंगे, तो वो अभी हम इस चैप्टर में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो अभी सूत गोस्वामी जितने भी ब्राह्मणगण नैमिषारण्य में जितने भी इकट्ठे हैं, सभी को अभी क्या बता रहे हैं? All learned Brahmanas, Maharaj Parikshit then began to rule over the world as a great devotee of the Lord. Under the instructions of the best of the twice born Brahmanas, he ruled by those great qualities which were foretold by expert astrologers at the time of his birth. तो जाने से पहले युधिष्ठिर महाराज ने जो राज्य था वो किसको सौंपा? मतलब विश्व का जो पूरी धरती का राजा किसको बनाया? परीक्षित महाराज को। और जो वज्र थे अनिरुद्ध के पुत्र,
कृष्ण के पोते, उनको मथुरा का वो कार्यभार सौंपा गया, ठीक है। तो अभी परीक्षित महाराज जो है वो सबसे बड़े भगवान के बहुत बड़े भक्त रहे हैं, क्योंकि गर्भ में ही उनको भगवान के दर्शन हुए थे, ठीक है। और वो राज्य किसके अधीन कर रहे हैं? हाँ, राजाओं, ऋषियों, ब्राह्मणों के अधीन। तो ये जो सिस्टम इसको मोनार्की कहते हैं, राज ऋषि के अधीन रह के, सॉरी ऋषियों के अधीन रह के जब राजा है जब शासन करता है तो इसको मोनार्की कहते हैं। हम लोगों ने ईशत ने बताया था आप लोगों को, ठीक है। तो पहले ऐसे ही सिस्टम था, जो राजा है वो अगर ऋषियों के अधीन रह के उनसे गाइडेंस लेके, ब्राह्मण जो हमारी बुद्धि हमारे सोसाइटी के सिर को रिप्रेजेंट करता है, तो जो क्षत्रिय है वो राजा है, ठीक है, जो क्षति से बचा है। और जब क्षत्रिय राजा के अधीन ब्राह्मण के अधीन कार्य करते, दैट इज द बेस्ट सिस्टम, ठीक है। तो जैसे एस्ट्रोलॉजर्स ने पहले ही क्या है परीक्षित महाराज के बारे में भविष्यवाणी की थी कि बहुत बड़े भक्त भी होंगे और बहुत अच्छे राजा शासक बनेंगे, तो वो गुण उनमें देखे जा रहे थे और जो भी दिखेंगे भी, और भी चर्चा आएगी उनकी। तो उसी हिसाब से परीक्षित महाराज राज्य कर रहे थे। तो तात्पर्य हम देखते हैं, तात्पर्य प्रभुपाद द्वारा, जय श्री प्रभुपाद। At the time of Maharaj Parikshit birth, the expert astrologer Brahmanas foretold some of his qualities. तो जब परीक्षित महाराज पैदा हुए थे तो जो ब्राह्मण थे उन्होंने पहले ही परीक्षित महाराज के कुछ गुणों का वर्णन किया था, और जितने भी गुणों की बात की थी वो सारे के सारे परीक्षित महाराज में अभी देखे जा रहे थे, क्योंकि भगवान के बहुत ही बड़े भक्त रहे। तो कहते हैं द रियल क्वालिफिकेशन इज टू बिकम अ डिवोटी ऑफ द लॉर्ड। अगर असल कोई क्वालिफिकेशन है, ठीक है, कोई अगर क्वालिफिकेशन को हिंदी में ये कहते हैं, सॉरी मुझे शब्द नहीं आता ना, क्वालिफिकेशन को हिंदी में क्या कहते हैं, आप बोले कि अगर जो असली गुण है अगर कोई होना चाहिए तो वही है कि अगर हम भगवान के शुद्ध भक्त बन सके, ठीक है। तो इसलिए हमें ना रोज प्रेयर करना चाहिए भगवान को, ही भगवान कि मैं आपका शुद्ध भक्त बन सकूं, और कुछ नहीं चाहिए। चैतन्य महाप्रभु भी कहते हैं ना धनम न जन्म न सुंदरम कविता माँ जगदीश काम है मामा जन्मनी जन्मनी भक्त भक्ति निष्ठ की तो मुझे सिर्फ भक्ति चाहिए, भक्त बनना है, तो हमें भी सिर्फ भक्त बनने का प्रयास करना है। असली जो गुण अगर किसी में देखा जाए तो भक्ति का ही देखना चाहिए। भक्त अगर कोई है तो सारे गुण उसमें, ठीक है। कहते हैं कि केवल कोई भक्त बने तो उसमें जितने भी अच्छे गुण हैं वो अपने आप ही आ जाते हैं, ठीक है। जितने भी देवी देवताओं में हम लोग गुण देखते हैं बहुत अच्छे होते हैं, तो जो भक्त है उनमें वो सारे गुण पाए जाते हैं। तो महाराज परीक्षित तो महाभागवत थे। महाभागवत किसको कहते हैं? जो फर्स्ट क्लास डिवोटी हो, मतलब उत्तम भक्त हो, ठीक है, जो कि सिर्फ भक्ति की साइंस में ही, विज्ञान में ही निपुण ना हो, बल्कि जो बाकियों को भी दिव्य ज्ञान देके उनको भी भक्त बना सके, उसको महाभागवत कहते हैं। उत्तम श्रेणी का भक्त कौन है? जिसको सिर्फ भक्ति का ज्ञान ही नहीं पता, बल्कि जो बाकियों को भी दिव्य उपदेश देके उनको भक्त बना सके। जैसे हमारे गुरुजन है, जो उच्च कोटि के जो वैष्णव है, उत्तम अधिकारी जिनको हम कहते हैं। तो जैसे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, whoever is well versed in the science of Krishna consciousness is eligible to become guru, कि जिसको भी कृष्ण भागवत का ज्ञान है वो गुरु बन सकता है। और गुरु का क्या एक गुण होता है कि वो किसी को भी इतने वो निपुण होते हैं, इतने एक्सपर्ट होते हैं कि किसी को भी वो भक्त बना सकते हैं। हाँ, हम लोग किसी को बोले शायद इतना ना हो, कहते हैं प्योरिटी इज द फोर्स, उनमें इतना शुद्धता होता है कि उनकी खुद की भक्ति इतनी ज्यादा है, ज्ञान इतना है, डिवोशन इतना है कि अगर वो किसी को उपदेश देते हैं, किसी को प्रचार करते हैं, तो सामने वाला भी भक्त बहुत जल्दी बन जाता है। तो ये महाभागवतों का गुण होता है जो परीक्षित महाराज में भी देखा गया। परीक्षित महाराज फर्स्ट ऑर्डर के भक्त थे, उत्तम श्रेणी के, फर्स्ट श्रेणी के, प्रथम श्रेणी के भक्त थे, ठीक है। फिर भी वो क्या है, जो बड़े बड़े सीजी संत महात्मा थे उनसे हमेशा गाइडेंस लिया करते थे। हाँ, जैसे जो लर्नेड ब्राह्मण है, जो उच्च श्रेणी के ब्राह्मण है, जो उनको शास्त्र के अनुसार बताते कि किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन चलाना है, ये कैसे कार्य करना है। तो ये चीज हमें भी सीखनी चाहिए। हम चाहे कितने ही बड़े भक्त क्यों ना बन जाएं, मगर जो हमसे सीनियर है, जो हमसे उच्च श्रेणी के वैष्णव है, हमें हमेशा उनसे क्या है गाइडेंस लेना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए, सीखने चाहिए। ये नहीं कि अब तो मुझे सब कुछ आता है, किसी के सीखने की जरूरत नहीं, ऐसा नहीं होता। चाहे हम कितने बड़े भक्त क्यों न बन जाए, मगर जो हमसे उच्चतम भक्त हैं
हमेशा उनसे हमें सीखना चाहिए। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे बताया है कि ऐसे जो महान राजा होते हैं ये बहुत ही क्या होते हैं, जिम्मेदारी से क्या है, सच ग्रेट किंग्स वर मोर रिस्पॉन्सिबल देन मॉडर्न इलेक्टेड एग्जीक्यूटिव हेड्स। जो ऐसे राजा होते हैं जो ब्राह्मणों के अधीन रह के उनसे ज्ञान अर्जित करके सीख आगे राज्य शासन चलाते हैं। हाँ, आजकल के जो मॉडर्न इलेक्टेड लीडर्स हैं हमारे, उनसे तो कई गुना के बहुत बेहतर है। ठीक है, एक तो वो खुद में भी उनमें इतनी क्षमता है लीडरशिप की, और दूसरा वो ज्ञान भी किनसे ले रहे हैं, ब्राह्मणों से, जो हमारी सोसाइटी के हेड है। ठीक है, जो क्षत्रिय होते हैं, देखो क्षत्रिय को बात कहाँ की समझ में आती है, शक्ति पावर। जनरली परीक्षित महाराज तो भक्त थे, उनको तो सारा ज्ञान था, ऐसी बात नहीं है, पर जनरली देखा जाए तो क्षत्रिय जो राजा है वो क्षत्रिय होते हैं। क्षत्रियों का बल ज्यादा रहता है, तो बुद्धि थोड़ी इतनी नहीं रहती। तो बुद्धि के लिए ब्राह्मण होते हैं जो उनको ज्ञान देते हैं, बताते हैं कि कैसे करना है, तो शासन बहुत अच्छा चलता है। क्योंकि हमारी सोसाइटी का सिस्टम है ना, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, अगर चारों का होना सोसाइटी में बहुत जरूरी है, और चारों अगर प्रॉपर सिस्टम से चलेंगे तो बहुत अच्छे से सिस्टम चलता है हमारा। ठीक है, तो उसी प्रकार से तो यहाँ पे जैसे बताया आगे कि आजकल के जो है लीडर्स वैसा नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो किसी अथॉरिटी की इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं करते, शास्त्र के आदेशों को पालन नहीं करते, तो इसलिए उनका बेड़ा गर्क इन द सेंस उनको वो शास्त्र के अनुसार नहीं चलते, सही ज्ञान नहीं है। तो जब हमने क्या पढ़ा था कि जब ब्राह्मण नहीं है, बुद्धि नहीं है, तो इस क्षत्रिय बाजू क्या कर लेंगे, क्षत्रिय कैसे दिमाग चलेगा, और शास्त्र को पालन करते नहीं तो कैसे उनका चलेगा, वो प्रॉपर सिस्टम से नहीं चल पाते। So there are no need for impractical fools to enact daily a new legislative bill and to conveniently alter it again and again to serve some purpose। देखो भगवान कितने क्या कह रहे हैं, इनको मूर्ख फूल कह रहे हैं, इन लोगों को क्या कहते हैं, मूर्ख लोग हैं ये लोग। हाँ, रोज नए नए बिल पास करते हैं कि सेवा करेंगे, सेवा करने में कुछ नहीं होता है। हाँ, देखे बड़े बड़े नेता लोग, जैसे मुझे पता है एक बार महाराज लेक्चर बता रहे थे, कहते जो नेता है वो क्या है, नेता वो है जो लेता है, नेता वो है जो लेता है मगर देता कुछ नहीं है वो नेता है आजकल के। तो आप जो भी बिल पास करते कुछ भी कहीं ना कहीं उनका अपना ही उसमें कहते हैं अपना फायदा देखते हैं, और जनता के सेवा के लिए नहीं इतना कार्य करते। आगे बताया है कि जो रूल्स एंड रेगुलेशंस वर ऑलरेडी सेट फॉर बाय द ग्रेट सेजेस लाइक मनु, याज्ञवल्क्य, पराशर एंड अदर लिबरेटेड सेजेस and the enactment were all suitable for all sages in all places। कि जैसे जो नियम कानून है हमारे जो ऋषिगण हैं, जैसे मनु, याज्ञवल्क्य, पराशर मुनि, ठीक है, और भी कई मुक्त जीव संत हैं, सेजेस हैं, उन्होंने कई ऐसे नियम दिए किस प्रकार से शासन करना है, कैसे चलना है, ये क्या नियम है। ठीक है, जो कि हर समय हर काल परिस्थिति में क्या है, कार्यशील हो। ठीक है, तो इसलिए ये जो नियम है वो क्या है, स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड मतलब उनमें कोई डिफेक्ट या दोष नहीं है, क्योंकि जो यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स होते हैं, जैसे जो हर समय काल परिस्थिति में कार्यशील हो, उनमें कोई दिक्कत की बात तो कोई भी दिक्कत की बात नहीं होती, वो उसमें आगे से मतलब कोई भी उनमें दोष नहीं, उनको कभी भी पालन किया जा सकता है। ठीक है, कई लोग जैसे, सॉरी मैं थोड़ा सा ऑफ टॉपिक जा रही हूँ, अभी जैसे श्रील प्रभुपाद जी ने जब पाश्चात्य देश में प्रचार करने गए तो उस समय प्रभुपाद ने मतलब 4 नियमों के बारे में तो बात की। उनको पता है ये मलेशिया लोग हैं, लोग इनका कल्चर नहीं है कि ऐसे 4 नियम हमारे पालन कर सके, मगर फिर भी प्रभुपाद ने उन 4 नियमों की बात की, क्योंकि वो हमारे धर्म के 4 स्तंभ हैं, और यदि धर्म का पालन ना हो तो सोसाइटी में क्या है, कियोस हो जाता है। हमारे जो 4 नियम है वो क्या है, धर्म के 4 स्तंभ है ना, है कि नहीं है, पता है किसी को नहीं पता है, पता आप लोगों को कि जो हमारे 4 नियम है हमारे 4 स्तंभ हैं, है ना 4 स्तंभ, ये IDC में भी बताया जाता है डिसाइपल कोर्स में। तो हमारे ये 4 स्तंभ हैं, जैसे आ जाता है हमारा नो मीट ईटिंग, मतलब मीट ना खाना, दया, कृपा, मर्सी, तो ये दया का स्तंभ हमारा इससे आता है। गैम्बलिंग, जुआ ना खेलना, सच्चाई, झूठ ना बोलना, ये दूसरा स्तंभ हमारा आता है। तीसरा आ जाता है
नो इलिसिट सेक्स, मतलब प्राय स्त्री गैर संबंध नहीं, तो सोचों का उसमें प्रिंसिपल आता है। और चौथा कौन सा हमारा, नो मीट ईटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नशा ना करना, ठीक है, नशा ना करना, तपस्या। तो इससे हमारे 4 जो स्तंभ हैं, हाँ, वो क्या है, धर्म के स्थापित होते हैं इन 4 नियमों से। तो धर्म स्थापित होना, तो मतलब जब धर्म रहता है तभी तो सही से कार्य चलेगा ना, सोसाइटी ढंग से चलेगी। मगर इन्हीं 4 स्तंभ को फॉलो नहीं किया जाता, नियम को पालन नहीं किया जाता, तो धर्मीन मीना पशु भी समान, धर्म विहीन जो सोसाइटी है वो पशु के समान है। जब 4 नियम पालन नहीं है तो धर्म का स्थापन नहीं है, तो धर्म का पालन नहीं है तो पशु के समान हमारा जीवन होगा। तो प्रपाल ने 4 नियम दे, 16 माना उस समय जैसे उस समय 64 माने थे, मगर प्रपाल ने परिस्थिति में देखा तो 16 बोला। आचार्यगण परिवर्तन कर सकते हैं, हम लोग नहीं, ठीक है। तो अभी कोई बोले कि कलयुग तो इतना बढ़ रहा है कि 16 माना नहीं कर सकते, नहीं। आचार्यगण जो भी आदेश देते हैं, जो भी बताते हैं, वो हर समय काल परिस्थिति में पॉसिबल है। तो ये नहीं बोल सकते अरे अभी तो चलो 8 माला कर लेनी चाहिए, पहले तो 16 बोले थे, नहीं, ऐसा नहीं। आचार्यगण ने जो नियम दिए हैं वो हर समय काल परिस्थिति के लिए, ठीक है। उस समय तो ज्यादा डिग्रेडेड लोग थे, अभी भी बढ़ रहे हैं, मगर उस समय तो बहुत बुरी हालत थी। उन लोगों को अगर एक शुद्ध भक्त बना सकता है तो अभी भी ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो हमें डाउट नहीं करना चाहिए। तो ये जो मुनिगणों ने जो हमें इंस्ट्रक्शंस ये दिए होते हैं, नियम कानून, इनका पालन करना चाहिए, इनमें कोई दोष नहीं होता। तो परीक्षित महाराज जैसे जो राजा हैं, वो अपनी काउंसिल ऑफ एडवाइजर्स होते हैं, उनके बाद जो एक कहते हैं किंग लाइक महाराज परीक्षित हैड देयर काउंसिल ऑफ एडवाइजर्स एंड ऑल द मेंबर ऑफ दैट काउंसिल वर आइदर ग्रेट सेजेस और ब्राह्मण ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर। तो परीक्षित महाराज के जो भी एडवाइजर्स हैं, जो उनकी सभा में जितने भी गण हैं, वो कौन है, सभी ब्राह्मण है, उच्चतम श्रेणी है, सबको अच्छा ज्ञान है, कोई भी ऐसे नहीं आ गया, हाँ, किसी का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, किसी का कुछ ऐसा नहीं है, सब उच्च श्रेणी के हैं, सही से गाइड करने वाले। They did not accept any salary, nor had they any necessity of such salary. जो ब्राह्मण है वो सैलरी नहीं लेता, कि ब्राह्मण अगर सैलरी ले तो वो शूद्र माना जाता है। ब्राह्मण का कार्य ज्ञान देना है, किसी सैलरी के लिए कार्य करना नहीं, ठीक है। तभी तो कलयुग में ब्राह्मण नहीं, सभी शूद्र कहलाते हैं, क्योंकि सभी पैसों के लिए कार्य करते हैं ना। The state would get the best advice without expenditure. तो देखो राजा को सबसे बेस्ट एडवाइस गाइडेंस मिलेगा बिना किसी पैसा खर्च के, हाँ, नहीं इतना फायदा होता था ब्राह्मणों को रखने का। So they were themselves समदर्शी equal to everyone. और राजा जो थे वो खुद भी क्या है, समदर्शी थे, सबको बराबरी से देखते थे, चाहे वो मनुष्य हो जानवर हो। देखिए प्रजा किसको कहते हैं, जैसे राजा की प्रजा पुत्र के समान है राजा की, हाँ। और प्रजा के अधीन सिर्फ मनुष्य नहीं, सभी जीवात्माएं आती हैं, चाहे वो जानवर हो या वृक्ष हो, कोई भी है। तो ये राजा की जिम्मेदारी बनती थी कि ये देखने की मेरी प्रजा खुशहाल है, सिर्फ मनुष्य नहीं, जानवर भी संतुष्टि से रह रहे हैं कि नहीं रह रहे। आजकल जानवर की तो छोड़ो, मनुष्य भी संतुष्टि से नहीं रह रहा, हाँ, ऐसे हमारे लीडर हैं, ये हाल है कलयुग में। So they would not advise king to give protection to man and instruct him to kill the poor animal. जो ब्राह्मण है वो ऐसा नहीं आदेश देंगे राजा को कि आप सिर्फ मनुष्य की रक्षा करो, जानवरों को मार दो। आजकल हो रहा है, यही हो रहा है, जानवरों को मारा जाता है। The councils of members were not fools or representative to compose a fool's paradise. जो काउंसिल होते, जो मेंबर होते थे उनकी सभा के, कोई मूर्ख लोग नहीं थे जो कि मूर्खों की तरह बातें करते थे, नहीं, वो आत्मा साक्षात्कृत आत्माएं थी, लिबरेटेड आत्माएं। लिबरेटेड मतलब जिनको ज्ञान है, ठीक है, जो सही से जानते हैं कि किस तरीके से जीवात्मा प्रसन्न रह सकता है इस जन्म में भी, अगले जन्म में भी। ये देखा जाता है, इस जन्म की संतुष्टि नहीं, अगले जन्म की भी देखी जाती थी कि अगले जन्म में भी इसका उद्धार हो। मगर आजकल तो अगला जन्म छोड़ो, इस जन्म में भी संतुष्टि से रहने, वो भी बड़ी बात है, हाँ। तो they were not concerned with the agnostic philosophy, eat, drink, be merry and enjoy. तो ऐसे लोग वो नहीं कि पैसा किसी तरह मेरी जेब भर जाए, करप्शन नहीं था, और इस तरह की फिलॉसफी नहीं थी खाओ पियो और मजे मारो। इस तरीके से चलते थे कि जो जीवन है वो इस तरीके से हो कि अभी का तो सुधारो, आगे का जीवन भी सुधारो, ऐसा गाइडेंस होता था, ठीक है। तो they were philosophers in the real sense, they knew well what is the mission of human life. तो जो भी काउंसिल एडवाइजर्स होते थे राजा को, उनको पता था कि मनुष्य जीवन का क्या परम लक्ष्य है। So under all this obligation, the advisory council of the king would give correct direction.
तो इस तरीके से वो राजा को सही गाइडेंस, सही डायरेक्शन देते थे। और जो राजा है वो खुद भी क्वालिफाइड थे क्योंकि भगवान के भक्त थे। हाँ, और जो भी उनको पालन करेगा वो भी अच्छे से चलेगा। The state in the days of Maharaj Yudhishthira Maharaj Parikshit was a welfare state in real sense of the term, because no one was unhappy in that stage, be he man or animal. Maharaj Parikshit was an ideal king for a welfare state of the world. तो युधिष्ठिर महाराज या परीक्षित महाराज के अधीन जो राज्य था वो इतना खुशहाल था, केवल मनुष्य नहीं जानवर भी बहुत खुश थे। परीक्षित महाराज आइडियल राजा थे हमारे, कि किस तरीके से वो सभी के लिए भले के लिए कार्य करते थे। सब जगह खुशहाली थी, मनुष्य के जानवर सब बड़ी प्रसन्नता से रह रहे थे, कहीं पे कोई सूखा नहीं बढ़ रहा, कहीं आपस में कड़ा क्लेश नहीं चल रहा। ये होता है सही एडमिनिस्ट्रेशन। मगर आजकल देखा जाए तो सारा सिस्टम फेल है, कहीं पे भी हो, क्योंकि क्या है, ब्राह्मण है नहीं, क्षत्रिय वैसा है नहीं, ठीक है, वैश्य है नहीं। तो जैसे बोला कि शूद्र लोग जब सिर पे बैठ जाते हैं तो सारा सिस्टम खराब चलता है। तो यही हाल है, कलो संभव शूद्र, कलयुग में सभी शूद्र हैं, तो गाइडेंस लेंगे किससे रहे, किसी से नहीं, तो इसीलिए सारा सिस्टम खराब है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो उत्तराशया तन्यम उपाये मा इरावतिम जन्मा जयादिमस चतुरस तस्यम उत्पादयत् सुताम। तो परीक्षित महाराज की शादी किनसे हुई? जो उत्तरा, ठीक है, जो उत्तरा देश के राजा थे उनकी पुत्री से परीक्षित महाराज का विवाह हुआ। उनके आगे 4 पुत्र हुए परीक्षित महाराज के। जो बड़े पुत्र हुए वो महाराज जन्मजया, ठीक है, जन्मजया। जन्मजय परीक्षित महाराज के काफी फेमस पुत्र हैं, ठीक है। तो तात्पर्य में इनके बारे में बताया कि जो उत्तरा महाराज थे वो किनके पुत्र थे? विराट महाराज के, ठीक है, जो कि मामा जी लगते थे किनके? परीक्षित महाराज के, ठीक है। इरावती बीइंग द डॉटर ऑफ महाराज उत्तरा, के परीक्षित महाराज की पत्नी का क्या नाम था? इरावती। किनकी पुत्री थी वो? महाराज उत्तरा की, ठीक है। तो वो परीक्षित महाराज की कजन सिस्टर थी, सौतेली कजन सिस्टर, ठीक है। मगर उस समय में कजन भाई बहन आपस में शादी करना अलाउड था, पर ये कि वो सेम गोत्र के नहीं होने चाहिए। अगर वो सेम गोत्र के नहीं है तो चाहे वो कजन है तो वो मगर विवाह, अगर कजन भाई बहन है तो उनका विवाह ऐसा बोला जाता था, ठीक है। तो ये वैदिक सिस्टम ऑफ मैरिज में गोत्र बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है कि गोत्र या सेम फैमिली के नहीं होने चाहिए, सेम गोत्र से नहीं होने चाहिए, फिर विवाह हो सकता है। अर्जुन ने भी सुभद्रा से विवाह किया था जो कि उनकी ममेरी कजन सिस्टर थी, ठीक है। कि एक ही गोत्र सेम नहीं होना चाहिए, ऐसे विवाह वैदिक शास्त्र में अलाउड है, ठीक है। आगे बात आ रही जन्मजया की। जन्मजया परीक्षित महाराज के बहुत फेमस पुत्र थे, ठीक है, जो राजऋषि राजा थे। राजऋषि राजा मतलब जो ऋषि के अधीन रह के कार्य चलाना। His mother's name was इरावती और according to some मद्रावती। तो जो परीक्षित महाराज की पत्नी इरावती, उनको मद्रावती भी एक नाम उनके बुलाया जाता था। तो आगे जन्मजय महाराज के 2 पुत्र हुए, जनकनिका और शंकुकर्ण। कौन से 2 पुत्र थे उनके? जनकनिका और शंकुकर्ण। जन्मजय कौन है? परीक्षित महाराज और इरावती के पुत्र, ठीक है। आगे उनके 2 पुत्र हुए, जनकनिका और शंकुकर्ण, ठीक है। उन्होंने कुरुक्षेत्र में कई सेक्रीफाइसेस यज्ञ किए, ठीक है। उनके आगे 3 भाई थे छोटे, परीक्षित महाराज के 4 पुत्र थे ना। तो बड़े पुत्र का नाम जन्मजय, उसके बाद जो 3 पुत्र थे वो थे श्रुतसेना, उग्रसेना और भीमसेना 2। भीमसेन फर्स्ट नहीं है, सेकंड, ठीक है। तो उन्होंने तक्षशिला, ठीक है, तक्षशिला जिसके द्वारा परीक्षित महाराज की मृत्यु होनी थी, ठीक है, उन्होंने उनसे बदला लेना भी चाहा था। तो परफॉर्म इसकी चक्कर में उन्होंने ये बहुत बड़ा यज्ञ किया
था सर्प यज्ञ, ठीक है। टू जब परीक्षित, ये कथा तो हम सबने हमको पता है, आगे भी हम पढ़ेंगे वैसे, कि परीक्षित महाराज को ब्राह्मण पुत्र द्वारा शाप मिला था कि उनकी मृत्यु तक्षका, तक्षका एक सर्प है जिसके काटने से उनकी मृत्यु होगी, ठीक है, शाप मिलने के 7 दिन बाद। तो जब जन्मेजय को ऐसा पता चला तो जन्मेजय ने एक यज्ञ किया था, जिस यज्ञ के अनुसार उन्होंने ये ऐसा प्लान किया कि जितने भी सर्प लोग हैं उनका पूरा जनता, उनकी पूरी लिनेजी खत्म हो जाए, जो उनके पिता की मृत्यु के कारण बनेंगे उन सबको वो सब मर जाए। तो फिर बाद में कई देवगणों और ऋषिगणों ने उनको बोला कि नहीं नहीं, ये जो आप सोच रहे हो ये यज्ञ मत करो, इस तरीके से सर्पों की ये जो पूरी लिनेज है इसको खत्म मत करो। तो इस तरीके से सेटिस्फाई हो गया, उन्होंने क्या किया, फिर वापिस ये यज्ञ ले लिया, फिर नहीं किया उन्होंने, ठीक है। तो ये जो सेरेमनी वो यज्ञ कर रहे थे, इसमें व्यासदेव जी भी प्रस्तुत थे। He personally narrated the history of battle of Kurukshetra before the king. तो उन्होंने पर्सनली ये जो कुरुक्षेत्र का जो युद्ध भूमि था ये सारा उनको सुनाया था। फिर बाद में व्यासदेव जी के आदेश अनुसार उनके जो शिष्य थे वैशंपायन, उन्होंने महाभारत जन्मेजय राजा को सुनाई थी। तो जब परीक्षित महाराज, एक्चुअली जन्मेजय के पिताजी परीक्षित महाराज की मृत्यु हो गई थी तो जन्मेजय बहुत दुखी हुए थे, तो वो दोबारा से अपने पिताजी को देखना चाहते थे। तो ये जो इच्छा थी उन्होंने वो व्यासदेव जी को प्रकट की थी और व्यासदेव जी ने ये इच्छा उनको पूरी भी की थी। और उन्होंने उनके सामने उनके पिताजी और व्यासदेव दोनों प्रस्तुत हुए थे और दोनों को उन्होंने काफी अच्छे से उनकी वर्शिप किया। बिल्कुल जब उनसे पूरी तरह संतुष्ट हुए तो उन्होंने जितने भी ब्राह्मण लोग उस यज्ञ में थे सभी को दान पुण्य किया था, ऐसा यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। ठीक, जन्मेजय के बारे में यहाँ पे कथा थी। अजाहिरश्वामिधं स्थिं कंगयंबुरि दक्षिणां सरात्वं गुरुं कृत्वा देवयत्राक्षि गोचरा। अब आगे परीक्षित महाराज ने कृपाचार्य को अपना गुरु के रूप में क्या है एक्सेप्ट किया, सिलेक्ट किया और उन्होंने फिर 3 अश्वमेध यज्ञ किए गंगा के किनारे। तो इस यज्ञ में काफी लोग आए थे और इस यज्ञ में इवन जो आम आदमी थे वो भी देवी देवताओं को देख पा रहे थे। परीक्षित महाराज ने किनको गुरु के रूप में लिया, कृपाचार्य को, और उन्होंने 3 अश्वमेध यज्ञ किए गंगा के किनारे और उसमें कई लोग उपस्थित थे जिनमें से इवन जो साधारण मनुष्य थे वो भी देवी देवताओं को देख पा रहे थे, ऐसा वर्णन है यहाँ पे। इस वर्ष से ऐसा पता चलता है कि उस समय इंटरप्लैनेटरी ट्रेवल हुआ करता था, मतलब एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट में भी लोग आया जाया करते थे कि देवी देवतागण धरती पे आते थे, धरती से लोग ऊपर भी जाते थे, जैसे देखा हमने अर्जुन स्वर्ग भी गया था, गए थे। तो ये दिखता है कि ऐसे में लोग ऊपर वाले लोगों से भी नीचे लोग आते थे। तो भागवत हम लोग कई जगह पढ़ते हैं कि कई देवी देवतागण धरती पे आते थे। तो ऐसा जैसे भी हमने कृष्ण बुक में कल पढ़ा कि देवी देवतागण नीचे आए देवकी माता के गर्भ में जब भगवान कृष्ण ने उनको प्रार्थनाएं ऑफर करने के लिए। तो मतलब इससे पता चलता है कि देवगण धरती पे आया करते थे, ठीक है। क्योंकि परीक्षित महाराज ये जो यज्ञ कर रहे थे अश्वमेध यज्ञ, तो उसमें साधारण मनुष्य भी देवताओं को देख पा रहे थे। तो जो देवतागण है वो साधारण मनुष्य उनको नहीं देख पाते, ठीक है। क्योंकि जो भगवान है, जैसे भगवान विजिबल नहीं होते इसी तरह से देवगण भी सभी को दिखते नहीं है।
अब जैसे भगवान अपनी कृपा से, अपार कृपा से कभी कभी साधारण मनुष्य को भी दिखते हैं, तो उसी प्रकार से देवगण भी कभी कभी दिखते हैं. Although celestial beings are not visible to the naked eye or inhabitants of this earth, it was due to the influence of Maharaj Parikshit that demigod also agreed to be visible. तो जनरली जो साधारण मनुष्य अपनी आंखों से नहीं देख सकता देवताओं को, मगर ये परीक्षित के प्रभाव से सभी लोग जो साधारण मनुष्य वो भी देवताओं के दर्शन कर पा रहे थे. परीक्षित महाराज ने यज्ञ के दौरान काफी अच्छे से काफी क्या है पैसा उन्होंने लगाया उसमें. तो अभी कहते जब भी यज्ञ होते हैं तो बारिश होती है, तो इक्वल लेवल पे बारिश होती है, तो उस समय काफी बारिश भी आई. Cloud is nothing but another form of water. On other words, the water of the earth transformed into cloud. Similarly, charity made by the kings in such sacrifice was but another form of the taxes collected from the citizens. तो देखिए जैसे बारिश है, कुछ नहीं, जो बादल है वो कुछ नहीं है, धरती का ही पानी इवेपोरेट होकर जब ऊपर जाता है तो बादल बन जाते हैं, फिर बारिश नीचे आ जाती है. उसी प्रकार से राजा जो यज्ञ करते हैं वो पैसा कुछ नहीं होता, जो जनता का ही पैसा कलेक्ट किया होता है वही यज्ञ में लगता है, और उसी से फलस्वरूप जनता जो प्रसन्न रहती है बारिश होती है. ठीक है, और इस तरीके से क्या है जनता भी प्रसन्न रहती है जब ऐसे यज्ञ होते हैं, क्योंकि खुशहाली राज्य में आती है और सब कुछ बढ़िया से चलता है. Even for a king like Maharaj Parikshit, there was no need of spiritual master for guidance. Without such guidance, one cannot make progress in spiritual life. देखिए, इवन परीक्षित महाराज शुद्ध भक्त थे, उनको भी गुरु की आवश्यकता थी. तो क्या हम लोग नहीं, हमें आवश्यकता नहीं है गुरुजनों की? तो भाई इतने महान भक्त भी नहीं है. हर किसी को भक्ति के पथ पर प्रगति करने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है. तो स्पिरिचुअल मास्टर कौन होना चाहिए? जो कि शुद्ध भक्त हो, बोनाफाइड हो. ये नहीं कि कोई भी टॉम डिक एंड हैरी को हम गुरु बना ले, नहीं. जो आत्म साक्षात्कार हो, आत्म साक्षात्कृत हो, ठीक है, और जो भगवान के सेवा में हो, हमें ऐसे गुरुजनों की शरण लेनी चाहिए और उनसे सीखने का प्रयास करना चाहिए. तब हमारी भक्ति के पथ पर प्रगति बहुत तीव्र गति से होती है. ठीक है, नहीं तो भक्ति की प्रगति आसान नहीं है. तो देखिए, अगर हमें स्कूल में भी किसी सब्जेक्ट को समझना है तो हमें एक टीचर की आवश्यकता होती है. अगर टीचर सही है, सही ज्ञान है उसको, तो हम लोग अच्छे से सब्जेक्ट मैटर को समझ के पेपर में पास हो सकते हैं. अगर टीचर सही नहीं है, वो सिर्फ पैसे खाने वाला है, वो पढ़ाएगा नहीं, बच्चे फेल हो जाते हैं. इसलिए गुरु प्रमाणिक होना चाहिए, गुरु परंपरा में हो, सही ज्ञान जिसमें हो, जो हमें कृष्ण की ओर और लेके जाए. हमारी वृत्ति में तभी वृद्धि हो सकती है अगर हम उन्हीं के आदेश अनुसार उनके अधीन रहकर हम कार्य करते हैं. तो ठीक है, परीक्षित महाराज जैसे अगर महान राजा गुरु को अपनाते हैं तो हमारी क्या औकात है, हमें भी गुरु की आवश्यकता होती है. ठीक है, चलिए यहीं पे विराम लेते हैं आज के लिए. तो किसी का कोई प्रश्न हो या कोई कुछ कहना चाहे तो बोल सकते हैं, और कुछ नहीं है तो यहीं पे हम विराम लेंगे. हरे कृष्ण. किसी का कोई प्रश्न है? यस, हरे कृष्ण. एनी क्वेश्चंस और कमेंट्स? ओके, चलिए फिर कुछ नहीं है तो 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेंगे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रीमद् की जय, सभी भक्तों की जय. धन्यवाद. हरे कृष्ण एवरीवन.